हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम संदीप, उड़ान 100 एक्सपर्ट आगरा से। तो आज का लेसन शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये आज की वोकैबुलरी है। ठीक, तो मैं इसको पढ़ता जाता हूँ और आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। और जैसे कि जब ये पूरी हो जाएंगी तो मैं आपसे ये टेस्ट लिया करूँगा आपका इसका। ठीक है, तो ये ज़रूर याद करते चलें, क्योंकि ये आपको कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में काफ़ी काम आती हैं। ठीक, तो बाकी तो आपको पता ही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ पे लिखा है हर्ष। हर्ष का मतलब है कैरेज फॉर कॉफिन, यानी कि जो वाहन जो ताबूत लेके जाता है। ठीक, तो ये होता है हर्ष, यानी कि जो शव वाहन, ठीक है, शव वाहन बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं हर्ष। फो का मतलब होता है एनिमी, एनिमी मतलब दुश्मन। ठीक, तो और अगला है फुगिटिव। फुगिटिव का लिखा है मैंने अ पर्सन रनिंग फ्रॉम जस्टिस। इसका मतलब होता है जैसे कि किसी व्यक्ति पे जो कानून कार्रवाई कर रहा है, ठीक है, भगोड़ा, हिंदी में इसको भगोड़ा बोलते हैं, जो जस्टिस से भाग रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं फुगिटिव, भगोड़ा। इनकलकेट का मतलब होता है टीच। टीच का मतलब आपको पता ही है, इनकलकेट। और फ्लिच का मतलब है हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होता है घबराना। ठीक, हेजिटेट का मतलब होता है घबराना। अगला है डिमेंशिया। डिमेंशिया का लिखा है इधर वीकनेस। तो वीकनेस का मतलब है यहाँ पर मेंटली तौर से वीकनेस, जो माइंड से कमज़ोर है, यानी पागल। तो डिमेंशिया का मतलब होता है वीकनेस, पागलपन से मतलब है इसका, जो दिमागी तौर से वीक हो। अगला डोलफुल, सॉरी, डोलफुल का होगा सोरोफुल। ठीक है, तो डोलफुल का होगा सोरोफुल। ये बाय मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा सोरोफुल। तो सोरोफुल का होता है डोलफुल। डोलफुल का मतलब सोरोफुल, यानी कि दुख से भरा हुआ। अगला है लस्टी। लस्टी का मतलब है हेल्थी और स्ट्रॉन्ग। ठीक, लस्टी। पैडलर का मतलब है वन हु ट्रेवल्स अबाउट सेलिंग। पैडलर का मतलब होता है फेरी वाला। ठीक, जो अपना सामान जगह जगह लेके जो बेचता है उसको बोलते हैं पैडलर। ठीक, अगला है कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है कट डाउन। कट डाउन जैसे कम करना, इसको रिड्यूस भी बोलते हैं। ठीक, तो समझता हूँ मैं आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी आप इसको नोट डाउन करते चलें साथ ही साथ। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो पूछ सकते हैं आप मुझसे बाद में, मुझसे कांटेक्ट करके। ठीक है, या कोई डाउट रहता है आपको कुछ भी। ठीक है, हाँ, तो ये आज के फ्रेजल वर्ब हैं। हाँ, तो देखते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे कि आपको पता होगा कि इसके बाद में जो यहाँ पे प्रीपोजिशन लगी रहती है। ठीक है, और आगे एक वर्ड होता है। ठीक है, जैसे कोई यहाँ पे हम देखें तो जैसे ये इसका मतलब अलग है। लुक का मतलब होता है देखना। ठीक है, टेक। तो इसके बाद प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है, तो इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। इससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो इसको मिला के प्रीपोजिशन और वर्ब को मिला के कोई अलग ही सेंटेंस, मतलब अलग ही जो मतलब बनता है वो फ्रेजल वर्ब कहलाता है। ठीक है, जैसे फ्रेजल वर्ब साथ के देखते हैं अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है एक्सप्लेन द रीज़न। एक्सप्लेन द रीज़न का मतलब होता है, एक और लिख लें आप इसको, आंसर फॉर। तो आंसर फॉर का मतलब है यहाँ पर जैसे जिम्मेदार होना। ठीक है, तो अकाउंट फॉर का मतलब होता है एक्सप्लेन द रीज़न। जैसे कि आपको इस चीज़ के प्रति जो भी आपका काम है उसके लिए आपको अकाउंट फॉर हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर फॉर। यू विल हैव टू आंसर फॉर दिस। कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाय चांस। अब ये कैसे मीट बाय चांस का मतलब, जैसे कि मार्केट में हो आप, तो आपको मार्केट में कोई सडनली से आपको कोई पुराना दोस्त मिल जाए या कोई भी मिल जाए जिससे कि आपकी मीटिंग तय नहीं थी। तो ठीक है, तो यहाँ पे होगा कम अक्रॉस। जैसे कि मैं बोलूँ कि आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड यस्टरडे, लिख देता हूँ मैं, आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड
ठीक है, माई फ्रेंड यस्टरडे। ठीक है, तो ठीक है, कैम अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाय चांस, सडनली जो मुलाकात होती है। अगला है कॉप विद। कॉप विद का मतलब होता है मैनेज। ठीक है, तो मैनेज जिससे कि आपको किसी चीज़ से आपको कॉप विद करना पड़ेगा लोग, ठीक है, तो उसमें हो जाएगा कॉप विद का मतलब होगा आपको मैनेज करना पड़ेगा, यू विल हैव टू कॉप विद दिस। ठीक है, कॉप विद का मतलब है मैनेज। लुक बैक ऑन, लुक बैक ऑन, टू थिंक अबाउट पास्ट। टू थिंक अबाउट पास्ट जैसे लुक बैक ऑन, आप जैसे अंदाजा भी लगा सकते हैं, लुक बैक यानी पीछे देखो। पीछे देखने का मतलब पीछे मत देखो, कि मतलब पीछे देखने का मतलब यहाँ पर है कि लुक बैक ऑन यानी टू थिंक अबाउट पास्ट, यानी कि अपने पास्ट में सोचो। ठीक है, तो लुक बैक ऑन। टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब होता है कि जैसे लिखना, जैसे कि आप ये जो लिखा हुआ है और आप इसको नोटबुक में उतार रहे हो आप, तो ये हो जाएगा टेक डाउन। ठीक, तो ये आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जैसे कि आपका ये जो सेंटेंस लिखा है उसका एक मतलब जो होता है, ठीक है ठीक है, तो शुरू करते हैं। वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलता है, कई लैंग्वेजेस बोलता है। ठीक है, पॉलीग्लॉट कहते हैं उसको। ठीक है, वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस इसको। ठीक है, अब अगला है अ पर्सन हु फील्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स। इसका मतलब है जैसे कि जो दूसरों को परेशान करके, दुख पहुंचा के और खुद को उसको अच्छा महसूस होता है, उसको कहते हैं सैडिस्ट। ठीक, जो दूसरों को परेशान करके खुद उसको अच्छा लगता है, सैडिस्ट। ऐसे कई लोग होते हैं, आप भी जानते होंगे उनको। लवर ऑफ सेल्फ। नार्सिसिस्ट, जो मतलब खुद को खुद से प्यार करना, मतलब ठीक है, अपने बारे में सोचना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट, लवर ऑफ सेल्फ। अच्छा वर्ड है। वन हु गोज टू ऑन फूट। पेडेस्ट्रियन यानी कि पैदल चलने वाला, तो उसको बोलते हैं, याद रखिएगा यहाँ पर जो है ऑन फूट आएगा, ऑन फीट नहीं आएगा। ठीक है, वन हु गोज टू ऑन फूट, पेडेस्ट्रियन। ठीक, तो पैदल चलने वाला। अगला है वन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स। इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है जैसे कि कोई पर्सन है, वो खुद को दूसरा कोई बताए। ठीक है, जैसे मान लो कोई चोर है या ठग है, तो अपने आप को पुलिस वाला बताए, तो जैसे लिखा है इम्पोस्टर, तो ये हो जाएगा बहरूपिया। तो अगला जैसे कि ये जो पहला वाला जो है कि वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, पॉलीग्लॉट, इसको आप लिंग्विस्टिक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का वन वर्ड है। जो पहले जो हमने नाउन किया था, तो नाउन पूरा हो चुका है, तो आगे हम कर रहे हैं आज प्रोनाउन। प्रोनाउन आज हम शुरू कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा प्रोनाउन, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द लेटर। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जैसे कि नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, वो इसलिए ताकि नाउन का यूज़ बार बार ना किया जा सके। जैसे कि हम बोलते हैं कि मैं बोलूँ कि राम मेरा दोस्त है, वो वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, राम मेरा दोस्त है, वह एक अच्छा लड़का है। अब जैसे कि मैं बोलूँ कि राम मेरा दोस्त है, राम अच्छा लड़का है, मैं राम से मुलाकात करता हूँ, मैं राम से कल मिलने गया था। तो इस तरीके से सेंटेंस जो राम राम का हम यूज़ बार बार ना करेंगे, या फिर किसी नाम का हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नाम जैसे राम है, वो प्रॉपर नाम है, नाउन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये नाउन का यूज़ किया है, तो इसकी जगह हम जो है कि प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ से हम नाउन को अवॉइड करेंगे। तो ये मैंने एक पूरा चार्ट भी बना हुआ है इसका, कि नाउन कितने तरीके के होते हैं। तो पहला है जैसे ये पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में देखो किस तरीके के प्रोनाउन आते हैं। ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में क्या रहता है कि जो जितना भी सेंटेंस शुरू होता है, ठीक है, नॉर्मल तौर से हम जो सेंटेंस शुरू करते हैं वो शुरू करते हैं सब्जेक्ट से। ठीक है, सेंटेंस और कैसे शुरू होता है बाकी प्रोनाउन से वो हम देखेंगे आगे। तो जैसे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से हम कहते हैं जैसे कि आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो मैंने आई का यूज़ किया यहाँ पर। तो ये जितने भी हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं उसको, आई और वी। फिर यू ए लिखा है आगे, ये सेकंड पर्सन है, और ये थर्ड पर्सन है, शी, ही और इट। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है दे। दे का मतलब आपको पता होगा, जो हम दो या दो से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं, ठीक है, जिनके बारे में बात करते हैं वो दे कहलाते हैं। आगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं।
ठीक है। अगला है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो बाकी मैं आपको इसकी सेंटेंस बताऊंगा आपको, बाकी अभी देख लीजिए अभी, ठीक है। अगला है पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। याद रखिएगा ये माय और माइन में डिफरेंट होता है, ठीक है। इसके सेंटेंस मैं बना के अभी सेंटेंस आपको एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव में, जैसे कि यहाँ पर लिखा इट का यूज़ होता है किसी नॉन लिविंग थिंग में, ठीक। जैसे कि आई हैव अ पेन, तो जैसे पेन जो हो गया वो नाउन हो गया, तो अब इसका प्रोनाउन जो बनेगा वो इट का यूज़ होगा, ठीक। अब इसके लिए जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या होगा, तो देखो लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इट्स और इट्स में, क्योंकि दोनों एक ही जैसे ही लिखे जाते हैं। जैसे कि ये हो गया इट्स और एक होता है इट्स, ठीक है। तो एक होता है इट्स और एक होता है इट्स। तो याद रखिए जो यहाँ पर जो ये कोमल आगे जो बनाया गया है अपोस्ट्रोफियस, तो इट्स बोलते हैं इसको भी इट्स बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है। अब जो यहाँ पर जो यूज़ होगा वो इट्स का यूज़ होगा या फिर इट्स का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, मैं बताता हूँ आगे। तो याद रखिएगा इधर जो यूज़ करेंगे हम इट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है एडजेक्टिव प्रोनाउन है। अब वो कैसे होता है, जैसे कि आई हैव अ पेन, इट इज़ वेरी यूज़फुल। तो इट इज़ वेरी यूज़फुल तो ये वाला आएगा, ठीक है। इट इज़ वेरी यूज़फुल यहाँ से क्योंकि सब्जेक्टिव है, इट इज़ वेरी यूज़फुल, ठीक है। अब मुझे बोलना है जैसे कि इसकी निब, तो इसकी निब, तो याद रखिएगा अब इसकी निब का पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो ये इसका यूज़ होगा, ठीक है। इट्स निब, इसकी निब, ठीक है। इसका कलर, इट्स कलर, ठीक। तो नॉन लिविंग थिंग के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव इसका यूज़ होता है। जैसे कि मैं बोलूँगा दिस इज़ माई क्लास, तो ये मेरी क्लास है। दिस इज़ योर पेन, दिस इज़ योर पेन। तो उसी तरीके से हम किसी नॉन लिविंग थिंग का जो इट जिसका प्रोनाउन हम बोलते हैं, तो इसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा वो इट्स बनेगा, ठीक है। तो ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है वो आगे हम बताएंगे। ये पहला पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो आगे आप इसके एग्जांपल देख लीजिए। हाँ, तो जो भी हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, अब ये जो मैंने उसके ये सेंटेंस जो लिखे हैं इसमें एरर हैं। तो यानी ये जितने भी सेंटेंस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ये 10 सेंटेंसेस हैं जिसमें से ये सारे इनकरेक्ट हैं। तो आप देखें इसमें कौन सी गलती हो सकती है। चलो आप सबसे पहले पहला देखते हैं कि पहले में क्या गलती है, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा राम हैज़ लॉस्ट देयर बुक्स, तो क्या गलती हो सकती है पहले में। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि जैसे राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो राम हैज़ लॉस्ट देयर नहीं आएगा, यहाँ पर देयर की जगह आएगा हिज का यूज़ होगा, ठीक है। तो राम ने अपनी किताबें खो दी हैं। अगला करते हैं शी लव्स हिज हस्बैंड, शी लव्स हिज हस्बैंड। तो शी के लिए जो आता है वो हिज का यूज़ नहीं होता, ही जो हिज का यूज़ होता है वो ही के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शी है, तो यहाँ पर जैसे शी है तो शी सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये सही है। शी लव्स हर हस्बैंड, ठीक है। शी लव्स हर हस्बैंड। अगला है ही सेंट हर सिस्टर टू स्कूल। अब जैसे कि मैंने पहले बताया पहले वाले सेंटेंस में, जैसे शी के लिए हर का यूज़ होता है और ही सेंट, तो ही के लिए हिम का यूज़ होगा या हिज का यूज़ होगा। ठीक है। तो जैसे कि अब यहाँ पे मैंने दो चीज़ लिख दी हैं, शी सेंट हिम सिस्टर टू स्कूल। तो ठीक है, आपको पता होगा जैसे कि यहाँ पे शी सेंट हिज सिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ही का यूज हुआ है तो इसके लिए यहाँ पर आएगा हिज सिस्टर। अगला है दे हैव पास्ड हिज एग्जामिनेशन। दे के लिए किसका यूज होगा, ठीक है। तो दे के लिए यहाँ पर जो है दे हैव पास्ड, ठीक है। तो पास्ट दे के लिए जो यूज होगा वो यूज होगा देयर का,
ठीक है, दे हैव पास देयर एग्जामिनेशन या फिर देयर एग्जामिनेशंस कर दीजिएगा। अगला है अस आर स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। ठीक है, अस, तो यहाँ पर जैसे कि ये जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक, यहाँ पर जो है वी का यूज़ होगा। ठीक है, जैसे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो यूज़ होता है, जैसे कि आई विल मीट देम। तो मैं उसको बता रहा था, जैसे कि इसको कर देते हैं, दे विल मीट अस। ठीक है, तो दे विल मीट अस, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो आएगा वो याद रखिएगा कि वर्ब के बाद में आया ये। ठीक है, अब इसके लिए जैसे यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा तो सब्जेक्ट वी आर स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। हाँ, तो जैसे कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में देखो जैसे कि ये लिखा है आई विल मीट यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो यू जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और यहाँ पर जैसे कि एक सेंटेंस देख लीजिए आप, यू आर अ गुड बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है, तो ये यू जो है ये वर्ब के बाद आया है, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और ये जो यू यहाँ पे हम लगाया है तो ये सब्जेक्ट है। तो याद रखिए यू जो है वो सब्जेक्ट भी होता है और ये ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक, तो अगला यू, जैसे कि अगला सेंटेंस आ गया, तो यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन में यूर का यूज़ नहीं होगा, यू से सेंटेंस शुरू होगा। ठीक है, यू कैन डू योर वर्क। अगला है इट इज़ मी हु हैव टू गो। तो याद रखिए जो सेंटेंस ये इस तरीके से बनते हैं, इट इज़ मी, जो हु करके यहाँ पे ऐसे जो सेंटेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट। तो इट इज़ आई। ठीक है, इट इज़ आई हु हैव, तो याद रखिएगा यहाँ पे हैव भी आएगा आई के अकॉर्डिंग। तो इट इज़ मी नहीं, इट इज़ आई हु हैव टू गो। अगला देखिए, इट इज़ हिम हु इज़ टू ब्लेम। जैसे कि आपको पता होगा कि पहले सेंटेंस में हमने ऑब्जेक्ट हटा के यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया है, तो सेम वैसी सेंटेंस है ये वाला। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो हिम को ओमिट करेंगे, यहाँ पर सॉरी आई नहीं, यहाँ पर हिम का होगा ही। ठीक है, तो ही का यूज़ होगा यहाँ पर। अगला है प्लीज़ आस्क ही टू ब्रिंग हिज बुक्स। तो देखो जैसे कि यहाँ पर ये मैंने बताया कि जैसे कि यहाँ पर जो आस्क है, ठीक है, और यहाँ पर ये मीट है, तो मीट के बाद देखिए आप कौन सा प्रोनाउन लगा हुआ है। तो उसी तरीके से यहाँ पर आस्क ही का यूज़ नहीं होगा, आस्क ही हिम का यूज़ होगा। ठीक है, आस्क हिम, प्लीज़ आस्क हिम टू ब्रिंग हिज बुक्स। तो देखो यहाँ पर हिम आया, तो इसके लिए यहाँ पे हिज बुक का यूज़ हुआ है। ठीक है, अपनी किताबें लेके आए, वो अपनी किताबें लेके आए, हिज बुक्स। तो अगला देखते हैं, इट इज़ फॉर ही टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, तो याद रखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर ये इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होगा, हिम का यूज़ होगा। ठीक है, तो बाकी ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आगे जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक, इसको मैं बताता हूँ ये क्या सेंटेंसेस है आगे के। ठीक है, ये प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन में देखिए कि कैसे हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस लिखा है, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, तो ये जो क्रम है ये 1 2 3 नहीं है, याद रखिएगा। मतलब 1 2 3 का मतलब होता है जैसे कि आई, यू एंड थर्ड पर्सन, जैसे कि ही और शी हो गया। तो ठीक है, तो इसके लिए होगा 1 2 3, जैसे कि यहाँ पे लिखा 2 3 1, तो जैसे यू हो गया 2, ये ही 3 और ये 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस जो बनेगा 2 3 1, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स।
ठीक, तो ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट है। अगला है वी यू एंड दे कैन लिव टुगेदर। जब ये प्लूरल में बनेगा तो याद रखिए ऐसे बनेगा, वी यू एंड दे कैन लिव टुगेदर। ठीक, इसमें इस तरीके से नहीं, जैसे कि 2 3 1 जैसे ऊपर वाला बनाया हमने, ठीक है, ऊपर वाला सेंटेंस करेक्ट है। आगे देखिए अगला, यू ही वर क्लासमेट्स। तो यू वर ही, तो यानी ये से हो गया 2, पहले 2 आया तो पहले यू का, अगला है 3, ठीक है, तो ही का यूज़ हुआ है। तो जैसे कि ये है 2 और ये है 3, तो ये सेंटेंस 2 3 1 के हिसाब से, एक मिनट के लिए, हाँ 2 3 1 के हिसाब से जो है ये सेंटेंस करेक्ट है। ठीक, तो ये हो जाएगा यू एंड ही वर क्लासमेट्स। अगला है राम एंड आई लिव्ड इन द सेम हाउस। राम एंड आई, तो राम को देखो, तो राम जो हो गया वो थर्ड पर्सन हो गया और ये हो गया फर्स्ट। तो ये सेंटेंस 2 3 1 के हिसाब से ये हो जाएगा पहला तीसरा और ये 1, तो 3 1, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, तो राम एंड आई लिव्ड इन द सेम हाउस। अगला देखिए, यू एंड आई कैन ट्रेवल टुगेदर। यू एंड आई कैन ट्रेवल टुगेदर, तो यू हो गया सेकंड और उसके बाद आया फर्स्ट, तो जिस तरीके से ये सेंटेंस है तो ये सेंटेंस करेक्ट है। अगला देखिए, वी एंड दे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऊपर वाला सेंटेंस करेक्ट है, जैसे कि ऊपर ये प्लूरल वाला एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो पहले वी आया है उसके बाद दे आया है, तो वी एंड दे वर इन द सेम हाउस, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। अगला देखिए सही है या गलत है, बाकी मैं पढ़ देता हूँ इसको। आई यू एंड ही हैव टू एक्सेप्ट अ फॉल्ट। तो आई यू एंड ही, ये सही है या गलत है? देखो जैसे यहाँ पर ये जो सेंटेंस है आई यू एंड ही, ये सेंटेंस करेक्ट है। अब वो कैसे, देखो जैसे कि पहले मैंने ऊपर बताया कि सेंटेंस जो है 2 3 1 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 है। वो क्यों, देखिए क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस है ये नेगेटिव बता रहा है, ठीक है, फॉल्ट, ठीक है, जब किसी सेंटेंस का भाव नेगेटिव हो, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा 1 2 3 के हिसाब से। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है 2 3 1 ये करेक्ट है, यहाँ पे ये 1 2 3 ये सेंटेंस करेक्ट है। ठीक, तो याद ये ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं आप हमेशा बोल दें यू एन आई, ठीक है। तो यू एन आई का देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो कि आप किसी को कोई चीज़ ऑफर करते हैं तो पहले आप सामने वाले को बोलते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद अपना नाम लेते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हैं। लेकिन नेगेटिव में याद रखिएगा, जब कोई किसी सेंटेंस का भाव नेगेटिव रहेगा तो उसमें ये 1 2 3 का यूज़ होगा। अगला है यू एंड ही विल बी पनिश्ड। तो जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेंटेंस भी नेगेटिव है, ठीक है, जिसके सेंटेंस का भाव अच्छा नहीं है, जैसे कि तो यू हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड, तो यू एंड ही, तो 2 3, तो 1 2 3 के हिसाब से 2 3, तो ये सेंटेंस ये करेक्ट है। ठीक है, अगला आप देखिए, अगला सही है या गलत है। ही एंड यू विल शेयर मैंगोज, तो यहाँ पे ये मैंने इनकरेक्ट लगाया, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। ठीक है, इस सेंटेंस को आप सही करिए। तो सही के हिसाब से जैसे कि 2 3 1 के हिसाब से ये सेंटेंस जो है इनकरेक्ट है। तो पहले आएगा सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन, ठीक है, तो बाकी देख लीजिए इसको, ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा यू एंड ही। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आती तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो आज इतना ही करते हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन था, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन चल रहे हैं, तो आगे के प्रोनाउन हम अगली क्लास में करेंगे।